सेम बात को इंप्रेसिव तरीके से बोलना कैसा लगा? स्किप मत करना गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट, लास्ट तक देखना प्लीज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी मुस्कान। अब वापस से बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, आज हम बहुत ज्यादा प्यारी चीज सीखेंगे, दैट इज फ्रेमिंग। आई थिंक आपने सुना होगा पहले इसके बारे में, लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे लोगों के बीच हो, ओके? अब किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको जेन्युइनली उसके बारे में नहीं पता, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। अब इस सेम चीज को अगर आप आई डोंट नो दिस, मेरे को नहीं पता, ये बोलोगे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, राइट? आपको खुद को बहुत अजीब फील होगा कि शिट, इतने सारे लोगों के बीच बेइज्जती हो गई, दिस दैट। अब अगर आप सेम चीज को आई एम लर्निंग अबाउट दिस ये बोलोगे तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इन शॉर्ट, आपने बोली सेम चीज लेकिन आपने एंगल चेंज कर दिया। एंड लुक, इस चीज को मैनिपुलेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्लैरिटी प्लस एम्पैथी प्लस अंडरस्टैंडिंग, इन सबको जोड़ के क्या बनेगा वो बोलेंगे। इन शॉर्ट, आप सेम चीज को एक ऐसे तरीके से बोलोगे कि वो ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रेसिव लगे। इंटरेस्टिंग, राइट? अब देखो, अगर आपने कभी भी आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, अगर आप ये बोलोगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले इंसान के दिमाग में फेलियर वाली इमेज जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर सेम चीज को आप आई नीड मोर टाइम एंड रिसोर्सेज टू मेक दिस हैपन ये बोलोगे तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ की तरह साउंड करेगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड है, वो कर सकता है, उसमें सीखने का जज्बा है, दिस एंड दैट। इन शॉर्ट, आपने कैसे बोला उस चीज ने सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या था उस चीज को चेंज कर दिया। फ्रेमिंग, बात वही है लेकिन अंदाज अलग है, एंगल अलग है। अब देखो, अगर आप बिना फ्रेम किए, बिना स्ट्रक्चर किए, आपने जो बात थी एज इट इज बोल दी, इस चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस या सामने वाला आपकी इमेज को कैसे लेगा उसके चांसेस, इन शॉर्ट बहुत सारी चीजों में एक लेयर आ जाती है। लेकिन जब आप फ्रेम करके बोलोगे आप सच ही, लेकिन उसको एक तरीके से बोलोगे और वो छोटा सा चेंज बहुत सारी चीजों को चेंज कर देगा, राइट? लीडरशिप दिखना और सामने वाले आपकी बातों को सीरियसली सुनेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे, इनके चांसेस आर वेरी हाई जब आप तरीके से फ्रेम करके बोलो। गाइस, आप कभी भी किसी भी लीडर को देखना, वो हमेशा अपनी हर बात को फ्रेम करके बोलेंगे, छोटी से छोटी चीज भी एक इंपैक्टफुल तरीके से बोलेंगे। इट्स वेरी सिंपल गाइस। और डजेंट मैटर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब, यू आर डूइंग अ जॉब, व्हाटएवर इट इज, ये चीज हर जगह काम आएगी और इंपैक्ट डालेगी। देखो, आई डोंट नो दिस, मेरे को नहीं पता, इस लाइन से आई एम लर्निंग अबाउट दिस, ये एक ग्रोथ फैक्टर है। जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि आई डोंट नो दिस, एक फेलियर वाली चीज साउंड होती है ऑटोमेटिकली, लेकिन आई एम लर्निंग अबाउट दिस, ये ग्रोथ दिखाता है कि सामने वाले को अभी नहीं पता, इट्स ओके, लेकिन वो सीख रहा है या सीख रही है। ग्रोथ फैक्टर, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल, ये प्लान नहीं चलेगा, ये प्लान चल ही नहीं सकता, एक तो आप ये बोलो। कट टू, अगर हम इस प्लान में थोड़े से ये चेंजेस करें तो शायद ये बेटर काम करे, आपने ये बोला। सॉल्यूशन, इन शॉर्ट आपने सॉल्यूशन दिया, दिस इज सॉल्यूशन फ्रेमिंग। ये प्लान नहीं चलेगा, ये तो चल ही नहीं सकता, इससे क्या लगेगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको वर्क कराने में, लेकिन इस चीज से ये बेटर काम करेगा। कितना डिफरेंस है, कितना इंपैक्टफुल लगेगा जब आप ये चीज बोलोगे, राइट? अब हम सीखेंगे कि फ्रेमिंग को प्रैक्टिस कैसे करें, इसको सीखे कैसे, प्रैक्टिस कैसे करें। ओके, बोलने से पहले खुद से पूछना है कि मैं इस चीज को और बेटर कैसे बोल सकता हूं या कैसे बोल सकती। गॉट इट? सी, पॉज, रुके आप एक सेकंड के लिए, आपने उस चीज को फिर रीफ्रेम किया और फिर आपने बोला, पॉज, रीफ्रेम, स्पीक। फटाफट बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया, नहीं, टेक योर टाइम, एक बार ये सोचो इसको और बेटर कैसे बोल सकता हूं या कैसे बोल सकती हूं, एंड स्पीक। नेक्स्ट है प्रॉब्लम को अगला स्टेप क्या होगा इससे रिप्लेस कर देना। आई शो यू हाउ। इंस्टेड ऑफ, गलत हो गया ये तो,
ये तो गलत हो गया, ये बोलना हम इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये बोलना, क्लियर डिफरेंस, राइट? इन शॉर्ट प्रॉब्लम को अगला स्टेप क्या होगा, इससे रिप्लेस कर देना, सिंपल। नेक्स्ट है लीडरशिप के तरीके से बोलना कि लेट्स एक्सप्लोर या फिर हियर्स हाउ आई सी इट। इन शॉर्ट कॉन्फिडेंटली जब आप उस चीज को सॉल्व करने की या आगे बढ़ने का माइंडसेट रखते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको कुछ समझ आया हो। एज यूजुअल आज मैंने इतनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं इस फोन की वजह से, स्टोरेज इश्यूज। अब मैंने बार बार वीडियो को कट कर करके आई हैव ट्राइड मेकिंग, थोड़ी शॉर्ट होगी शायद, या फिर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। इतनी सारी फाइल्स हैं गाइस इसमें कि देखना पड़ेगा आज मुझे कुछ, बट दैट्स इट। आई होप आपको कुछ समझ आया हो। एज यूजुअल मैंने बोल दिया, अब कल मिलते हैं वापस से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी।